स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। और मैं लेके आ गया हूँ स्ट्रेंजर सीरीज़ का बुक 2। बट जैसा कि कॉपीराइट इशूज़ के कारण मुझे इसका नाम चेंज करना होगा। तो लव में स्ट्रेंजर जो थी वो बुक 1 थी, तो बुक 2 का नाम भी कुछ वैसा सोच के रख दूँगा। एंड आई डोंट नो ये रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, क्योंकि इस बार थोड़ा माइक मैंने थोड़ा अलग सेट किया है पहले से। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना। एंड एक और बात, मैंने एक मिडनाइट डिज़ायर करके एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। वो मैंने 2 साल पहले वो रिकॉर्ड करके किसी और प्लेटफॉर्म में डाली थी, जो बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस आया था उसका। बट बिकॉज ऑफ स्पाइसी कंटेंट मैं यहाँ यूट्यूब में उसे बहुत ही मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसे बीप कर करके डाला हूँ। तो आई डोंट नो आप लोगों ने वो सुना है कि नहीं, तो प्लीज़ उसे सुने एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको वैसी मिडनाइट डिज़ायर सीरीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। वो लाइक ASMR है एंड लाइक बस आपको वो सुनना है, इमेजिन करना है। पता नहीं क्या बोलेगा इसे, बट आई स्टार्टेड इट in 2021 आई थिंक एंड आई अपलोडेड इट नाउ। बहुत डर डर की कि आई डोंट नो लोग क्या सोचेंगे, बट आई थिंक मैंने आप लोगों को वोट करने भी बोला था कि डू यू वांट दैट टाइप ऑफ स्टोरीज़, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ने वोट किया था कि यस आई वांट बी वेट। तो मैंने भी देर नहीं की एंड आई हैव मोर रिकॉर्डिंग लाइक दैट फॉर मिडनाइट डिज़ायर सीरीज़, बट मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोग उस पर रिस्पॉन्स दें कि हाँ अच्छा है तो मैं करूँगा। स्पॉटिफाई में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आप लोग लिंक चाहते हैं उसका तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। ओके, 2 मिनट की बकवास हो गई है तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, प्यार की तस्वीर कई बार इतनी बड़ी होती है कि आप उसे एक रिश्ते के फ्रेम में नहीं डाल पाते। अगर आप ज़बरदस्ती उसे फ्रेम में डालने की कोशिश कर रहे हो तो पक्की बात है कि कुछ न कुछ टूट जाएगा, छूट जाएगा, बल्कि काफ़ी कुछ छूट जाएगा। बार में बैठी हुई रिवाना अपने बॉयफ्रेंड डैनी को उस दूसरी लड़की को गले लगाकर नाचते हुए देख रही थी। रिवाना ने खुद से वादा किया था कि वो पिएगी नहीं, लेकिन क्योंकि अगले दिन सोमवार था और सोमवार का हैंगओवर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। यूँ लगता है कि जैसे पूरी दुनिया उससे कोई बदला लेने पर तुली हुई है। अभी कुछ देर पहले ही तीनों काउच पर बैठे हुए थे और रिवाना अपनी वर्जिन मोजिटो लेने के लिए उठ ही रही थी कि तभी उस दूसरी लड़की नित्या ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर सकती हूँ? रिवाना मुस्कुराई और हाँ बोल दी। नित्या उन लोगों में से थी जिनके साथ आप कभी दोस्ती नहीं कर सकते थे, न जाने क्यों, लेकिन रिवाना उसकी और उदासीन नहीं रह सकती थी, क्योंकि नित्या उसके बॉयफ्रेंड की सबसे अच्छी दोस्त थी। कुछ ऐसे भी दिन हुआ करते थे कि जब रिवाना को नित्या ना पसंद आती और ना पसंद, लेकिन उसे तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब नित्या उसे भौहें चढ़ाकर पूछा करती थी, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ... मतलब इस तरह इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? नित्या ऐसा कहती तो रिवाना को लगता कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। जैसे रिवाना ना कह देगी तो नित्या डैनी को जाने दे देगी, या रिवाना की बात मान ही लेगी, या फिर डैनी खुद ही नित्या को ना कह देगा। रिवाना आज उनके साथ नाइट क्लब आने से मना कर देती, लेकिन आज नित्या का जन्मदिन था और डैनी ने रिवाना से ख़ास तौर पर आने की गुजारिश की थी। हमेशा की तरह रिवाना डैनी को ना नहीं बोल पाई थी, और अब यहाँ बार में बेवकूफ़ की तरह बैठी वो अपने बॉयफ्रेंड और नित्या के साथ साथ नाचते हुए देख रही थी। अब रिवाना ने वर्जिन मोहितो की जगह बारटेंडर से वोडका मंगा लिया। बारटेंडर ने जितनी तेज़ी से उसे ड्रिंक सर्व किया उतनी तेज़ी से रिवाना ने उसे पी लिया। दूर से डैनी उसे देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि नित्या ने उसका चेहरा घुमाकर अपनी ओर कर लिया। क्या दोनों उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे थे? क्या नित्या डैनी के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही थी? रिवाना से ये सवाल पूछते नहीं बनता, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सवाल उसके मन में आया था, ये वो सवाल था जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। भरोसा, विश्वास और धोखे के सवाल ऐसे सवाल थे जिनके बारे में रिवाना सोचना नहीं चाहती थी।
अगर प्यार कोई करार नहीं होता तो फिर धोखे जैसी चीज़ कैसे आती बीच में? क्या प्यार वाकई में कोई अनकहा भावनात्मक करार नहीं होता? रिवाना ने एब्सोल्यूट के 3 और शॉट्स लिए। बेस्ट फ्रेंड्स की ओर से चेहरा मोड़कर उसने चौथा ड्रिंक पे ऑर्डर किया। तुम्हें देखकर किसी की याद आती है? रिवाना ने सिर घुमाया तो देखा कि एक बहुत हैंडसम लड़का वहाँ है। भावनात्मक रूप से कमज़ोर लड़की के सामने ऐसा कोई लड़का कभी नहीं आना चाहिए, उसने सोचा। वो हैंडसम लड़का बार से टिक कर खड़ा था और रिवाना की ओर टेढ़ी नज़र से देख रहा था। गहरा सांवला रंग, चिकना चेहरा, खूबसूरत ठुड्डी, तीखी नाक, पतले होठ और गहरी आंखें। रिवाना ने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे मालूम था कि उसके आने का और उस तरह मुस्कुराने का वक्त बिल्कुल सही नहीं था। रिवाना को मुस्कान के बदले एक उदासीन से कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। तुम्हारी मुस्कान से साबित हो गया कि तुम वो लड़की हो, उस लड़के ने कहा। अब मेरी आवाज़ सुनकर कहोगे कि तुम्हें पक्का यकीन हो गया है, मैं वही लड़की हूँ। रिवाना के सिर पर वोडका धीरे धीरे चढ़ने लगा था। अगर तुम अपनी अगली ड्रिंक मेरे नाम की लोगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिस तरह उसके चेहरे पर वापस एक शरारती मुस्कान आई, उसे देखकर रिवाना के पेट में ख्वाहिशों की तितलियाँ उड़ने लगी थी। मैं बहुत पहले ही पी चुकी हूँ, रिवाना ने जवाब दिया। आज रात के लिए चलो मान लेते हैं कि बहुत बहुत नहीं होता। अगली ही सांस में उसने रिवाना के लिए एक और ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। एक ख़ास तरह से रिवाना को इस तरह के आदमी उत्तेजित करते थे, ख़ास तौर पर तब जब वो वोडका के नशे में हो। उसके एक्स बॉयफ्रेंड एकांश में और डैनी में यही अंतर था। एकांश जहाँ सिर्फ रिवाना पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चलाता, डैनी रिवाना को अपनी मर्जी से जीने देता था। मुमकिन है कि अभी भी रिवाना को इस अनजान मिस्टर हैंडसम से फ्लर्ट करते देख डैनी कहीं मुस्कुरा रहा होगा। अगर एकांश होता तो फिर वो नाइट क्लब में होती ही नहीं। तुम हमेशा इतना सोच कर ही बात करती हो? उस लड़के ने पूछा। क्या? इससे पहले कि इस तरह इस लड़के को लेकर रिवाना का भ्रम टूटता, रिवाना बोल पड़ी। एक और शॉट और फिर हम डांस फ्लोर पर चलते हैं। अच्छा प्लान है। ठीक 1 मिनट बाद दोनों उसी गाने पर डांस कर रहे थे जिस गाने पर डैनी और नित्या को नाचते देख रिवाना चीट रही थी। उसने घूमकर दोनों की ओर देखा भी, लेकिन डैनी ने उसे देखकर थम्स अप का इशारा किया। उसे लगा कि डैनी उसे किसी और के साथ नाचता देखकर खुश है। दिमाग को इतना ज़्यादा भी खुला नहीं रखना चाहिए, रिवाना ने मन ही मन सोचना। लेकिन तब तक उस हैंडसम लड़के की बाहें उसके कमर को धीरे धीरे घेरने लगी थी। डैनी कुछ फुट ही दूर था और रिवाना को किसी अनजान के इतनी नज़दीक उसके परेशान कर रही थी। लेकिन डैनी को नित्या के साथ इस तरह करीब होकर नाचते देख उसकी परेशानी हवा हो गई। अपने दिमाग डैनी के ख्याल से हटाने के लिए उसने हैंडसम लड़के पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वो अनजान लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखता है। रिवाना को उत्तेजित करने के लिए इतनी ही नज़र बहुत थी। उस हैंडसम लड़के ने उसे और करीब खींचा और धीरे से उसके कानों में कहा, बाहर टहल कर आए क्या? उसकी सांसें रिवाना के कानों को गुदगुदा रही थी। रिवाना ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसे भी ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। उसने बाहर निकलने से पहले डैनी की ओर देखा कि ज़रूरत भी नहीं समझी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, नाइट क्लब का शोर शराबा अचानक गायब हो गया। तुम जादू में यकीन रखती हो? लड़के ने पूछा। रिवाना को लगा कि ये लड़का मजाक कर रहा है और उसे इस बात पर हंसना चाहिए, लेकिन रिवाना ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। अभी देखना चाहोगी जादू? रिवाना ने फिर से सिर हिलाया। लड़के ने एक शरारती मुस्कान दी और उसके और चेहरा करके खड़ा हो गया। फिर वो एक एक कदम पीछे चलने लगा। क्या कर रहे हो? उसने लंबी सांस भर कर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि आगे किस चीज़ की उम्मीद करते हो। इंतज़ार करो और देखती रहो। एक छोटे से बच्चे की तरह रिवाना जादू होने का इंतज़ार कर रही थी और उस अनजान लड़के को धीरे धीरे अंधेरे में गुम होते हुए देखती रही। उसे तब अचानक ख्याल आया कि वो तो उसका नाम भी नहीं जानती है। उसके गले से उस अनजान को बुलाने के लिए आवाज़ निकाली ही थी कि किसी ने उसे पीछे से थपथपाया। रिवाना ने घूम कर देखा, वो हैंडसम लड़का ठीक उसके पीछे खड़ा शरारती से मुस्कुरा रहा था। व्हाट द फक! उसने तुरंत घूमकर उसकी ओर देखा और ज़ोर से अभी 2 पल पहले गुम हुआ था और अब उसके सामने खड़ा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। क्या कैसे किया तुमने ये? जादू, हैंडसम लड़के ने अपने हाथ हवा में नाटकीय ढंग से फेंकते हुए कहा। फिर करके दिखाऊं? रिवाना ने सर हिलाया।
इस बार उसने मन ही मन तय किया कि उसकी चाल पकड़ कर रहेगी। उस लड़के ने फिर से पीछे की ओर चलना शुरू किया। रिवाना उसके साथ आगे बढ़ी, ये देखने के लिए कहीं कोई शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लड़का गायब हो गया। रिवाना को इस बात का यकीन था कि वो जल्दी से अब वापस उसके पीछे नहीं आ पाएगा। रिवाना उत्सुकता से कभी आगे कभी पीछे देखती रही। आधे मिनट के भीतर वो लड़का न आया और न पीछे से, बल्कि नाइट क्लब के भीतर से आया। रिवाना हैरान, परेशान और सामने से आते देखती रही। हे भगवान, रिवाना के मुंह से निकला। लड़का उसके पास आया और एक बेहद शरारती लहजे में उसने पूछा, मैं इससे भी कई ज़्यादा जादुई चाल जानता हूँ, कोशिश करना चाहोगी? रिवाना जानती थी कि वो किसकी ओर इशारा कर रहा है। वह वन नाइट स्टैंड उसने कभी भी एकांत से डैनी के साथ होते हुए कभी किया नहीं। अचानक उसके सामने एक ऑडी आकर रुकी। सामने वाली खिड़की की शीशा खुला। रिवाना ने झुककर खिड़की के भीतर झाँका। वही हैंडसम लड़का स्टीयरिंग व्हील पर था और वही लड़का पीछे वाली सीट पर भी था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो सपना देख रही थी या उस पर नशा चढ़ रहा था, रिवाना ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। देखते ही देखते उसके बगल में खड़े लड़के ने उसे गाड़ी में धक्का देकर बैठा दिया। रिवाना दो एक जैसा दिखने वाले लड़कों के बीच में बैठी थी, जबकि तीसरा गाड़ी चला रहा था। ये तीनों ट्रिपलेट्स थे। यही एक बात उसे समझ में आई। रिवाना ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बहुत ज़ोर से उसका मुंह दबा रखा था। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर थी और लड़के आपस में रिवाना को काबू में करने की बात कर रहे थे। गाड़ी चला रहे लड़के ने पहले ही म्यूज़िक तेज कर दिया ताकि रिवाना की चीख गाड़ी से बाहर ना जाए। रिवाना अपने हाथ वहाँ फेंकने की नाकाम कोशिश करती रही। उनमें से एक ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, दूसरे ने उसके पैर पकड़ रखे थे। उसने हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने देखा कि दोनों लड़के उसकी तकलीफ़ देखकर एक दूसरे एक बेरहम मुस्कान दे रहे थे। जैसे ही उसे इस तरह जूझते देख उन्हें मज़ा आ रहा था। क्या वक्त रहते वो खुद को बचा पाएगी या फिर ये कोई बुरा सपना था? जिस तरह लड़के उसे घूर रहे थे, उसे तो यही हकीकत है कि फिर धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बेहोश हो गई और बढ़ने गई आग, और फिर गाड़ी अचानक रुक गई और तीनों के तीनों लड़के झटके से पीछे की ओर हो गए। रिवाना ने बगल में बैठे लड़के ने उस पर अपना हाथ हटा लिया। सारे लोग बाहर की ओर देखने लगे। तीनों लड़कों का चेहरा पीला पड़ गया। रिवाना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वहाँ बाहर कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। रिवाना जानती थी कि ये कौन हो सकता था। वो मुझे भूला नहीं है, रिवाना ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। फिर सिर्फ वही जानती थी कि इतने दिनों में उसे अजनबी की कितनी याद आई। और दोस्तों, ये चैप्टर 1 नहीं था, ये प्रस्तावना था। आई डोंट नो प्रस्तावना क्या होता है। कहानी शुरू होने से पहले वाला भाग चैप्टर 1 इसके बाद है। ओनली 13 मिनट, या जिसमें से 2 मिनट मैंने बकवास किया, लाइक 11 मिनट। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा और अब आपके अंदर भी उत्सुकता जाग गई होगी कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है कहानी में, तो नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें। 10 कमेंट, 10 लाइक, ओनली 10 ब्रो। बात तो कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, कितना छोटा सोच रहा हूँ मैं। ओके, ओनली 10, ठीक है। भूखा हूँ लाइक का, तो लाइक करें, कमेंट करें। एंड आई विल अपलोड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड नॉट फर्स्ट। इफ फर्स्ट चैप्टर छोटा हुआ तो 2, 3, 4 आई थिंक I will upload max 50 minute of long length of this book, okay? चाहे वो कितना भी चैप्टर में 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो प्यार दिखाए अपना जल्दी से, और क्या। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।